जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रश्नावली 2.6 शुरू कर रहे हैं आज। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.6। सुनिए और देखिए क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन में है। ये प्रश्नावली का गठन कर रहे थे मेरे हिसाब से कि निम्न समीकरणों को निम्न यानी नीचे जो समीकरण है, निम्न यानी नीचे, तो निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट है इसमें 8x - 3 बटा 3x बराबर 2। ये देखा आपको, ध्यान से देखिए सभी। 8x - 3 बटा 3x ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। ये पूरा अंश हो गया, ये पूरा हर हो गया। ऊपर बराबर में दे रखा है 2। अब 2 जो है वो ऊपर है, कहाँ है? ऊपर। जब भी कोई अकेली संख्या आ जाए तो हमेशा ऊपर वाले की सीध में होती है। अब क्या करेंगे अपन? जैसे इसके बटा में ये है, वैसे इसके बटा में क्या लगाते हैं? 1। इसके बटा में भी 1 लगाने पर क्या हो जाएगा? ये भी भिन्न बन जाएगी। अंश बटा हर, बटा में लगा दिया, ये भी बन गई अंश बटा हर, और ये अंश बटा हर करने से ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम इस दोनों को आपस में करते हैं वज्र गुणा। हल करने के लिए एक को करेंगे इससे गुणा, दो करेंगे इससे गुणा। सबसे पहले एक को गुणा करेंगे, 8x - 3 से बराबर 3x को गुणा करना है 2 से, 3x या फिर 2 गुणा 3x कर लो। 2 को गुणा कर, एक को किया इससे, 2 करेंगे इससे। ठीक है, ऐसे भी होता है, ऐसे 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 जो भी है। 2 को 3x से गुणा करो, 2 गुणा 3x। एक को 8x से किया 8x, एक को 3 से किया 3, एक को 3 से किया 3, माइनस का माइनस। ठीक है, बराबर 2 को 3 से किया 6, 2 को 3 से किया 6 और x का x। ठीक है भाई, अब क्या करना है? अब जो कोष्टक इसको हटा दो, क्योंकि पहले ये माइनस इस कोष्टक के अंदर था और ये बाहर था, इसलिए गुणा करने के लिए मैंने ये लगाया था। कोष्टक हटा दो। अब 8x - 3 है और ये 6x - ठीक है, ये 8x और ये 6x दोनों एक जैसे पद हैं, इन दोनों को एक तरफ ले लो तो 8x 6x यहाँ प्लस का इधर किसको जाएगा? माइनस का 6x बराबर ये माइनस के 3 है। अब ये 6x इस तरफ आएगा, ये पद खाली हो जाएगा ना पूरा। एक पद कभी भी खाली नहीं होता, इसलिए 3 को भेजेंगे इस तरफ। 3 यहाँ माइनस के थे, इधर किसके हो गए? प्लस के 3। 8x में से 6x के पीछे बचे 2x, 2x बराबर कितना आ गया? 3। अब x का मान निकालना है, x बराबर आ जाएगा 3 का 3। 2 और x गुणे में है। 2x कब होता है? जब 2 को x से गुणा करते हैं तो 2x आता है। 2 और x गुणे में है। अब 2 को भेजेंगे, यहाँ गुणे में था, इस तरह भेज देंगे, इसमें जाएगा बट्टा में। x का मान आ गया 3/2। ओके भाई, ठीक है ना? तो x का मान आ गया 3/2। कुछ नहीं किया, 2 के बटा में लगा के इसको भी बढ़ाया, अंश बटा हर जैसे ये है भिन्न, वैसे इसको बढ़ाया, इसको बटा में लगा के वज्र गुणा किया और फिर हल किया। एक और करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से। एक और है, ये भी सेम वैसा कैसे है कि 9x बटा 7 - 6x बराबर 15। दूसरा है, अब सेम इसके जैसे ही ये भी 9x इसके बटा में है, 7 - 6x बराबर 15 है। 15 के बटा में कुछ नहीं है, तो 1 लगा दो ताकि ये भी इसके जैसा बन जाए। ये भी इसके जैसा बन गया। अब दोनों को आपस में वज्र गुणा कर दो। 1 को किया 9x से, 1 को गुणा करना है, ये गुणा लिख दो, 1 गुणा 9x बराबर, ये पूरी दो संख्या सामने है ना, तो 15 गुणा करना है इससे, तो 15 गुणा 7 - 6x। ठीक है, अब 1 को 9x से किया 9x, 15 को 7 से किया 15 - 7 105, 15 को 6 से किया 15 - 6 90x। ठीक है, 15 को 6 से किया 90, x का x माइनस का माइनस है बीच में। ओके बेटा, अब 90
90x को भेजेंगे इस तरफ, क्योंकि ये 9x इस तरफ चला जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी। ये पद पूरी तरह से खाली कभी नहीं होता, तो 90x को भेजेंगे इस तरफ। ठीक है भाई, अब 90x को भेजें इस तरफ, 9x के 9x, 90x या माइनस के दी इधर किसके जाएंगे, प्लस के 90x, 105 का 105। ठीक है, अब हल करते हैं अपन, अब हल करते हैं 9x और 90x टोटल हो गई 99x बराबर 105। x का मान निकालना, x यहाँ रहेगा 105 105, 99 और x गुणा में है, 99 गुणा में थे, इधर जाते किस तरह लेंगे भाग में, ये आगे 99, दोनों ही 3 से करते हैं, 3 3 9 और 3 बटे 15, 33, 35 बटा 33। करो हल, फिर आगे करना। इसको हल कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलो आप लोग कर लेना इसको आराम से, मैं आगे तीसरा करवा रहा हूं। थर्ड है, पहले का तीसरा, जेड बटा जेड प्लस 15 बराबर 4/9। ये देखो जेड इसके बेटा में जेड प्लस 15 आ गई, और यहाँ 4/9 आ गई, दोनों इसके बेटा में भी ये है, मतलब ये भी s बटा r हो गया, ये भी s बटा r हो गया। अब क्या करेंगे, सीधा वज्र गुणा जेड बटा जेड प्लस 15 बराबर 4/9, वज्र गुणा करो, 9 को जेड से करेंगे तो 9 गुणा जेड बराबर, और 4 गुणा करेंगे जेड प्लस 15 से 4 गुणा जेड प्लस 15, क्योंकि दो संख्या साथ में इसलिए मैंने इसको कोष्टक में लिखा है। एक होती तो डायरेक्ट ये भी लिखते, 9 को जेड से किया 9 जेड, 4 को जेड से किया 4 जेड, 4 को 15 से किया 4 को 15 चौके 60, या ये 60। अब ये 9 जेड है और ये 4 जेड है, दोनों जेड जेड वाले हैं, 4 जेड इसके पास जाएंगे तो 9 जेड प्लस के, ये 4 जेड भी प्लस के थे, लेकिन इधर किसको जाएंगे माइनस के 4 जेड, यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ 60। 9 जेड में से 4 जेड गए, पीछे बचे 5 जेड बराबर 60। अब जेड का मान निकालना है, जेड बराबर 60, 5 इधर ऐसे किसको जाएंगे बट्टा में, क्योंकि यहाँ 5 के साथ गुणे में थे, इसका भाग इसमें दिया, 5 का भाग इसमें, तो आ गया 12 बार, जेड का मान आ गया 12। ओके, हल हो गया। तो क्या करते हैं, चलो एकदम सिंपल है, 9 को जेड से गुणा किया 9 जेड, क्योंकि बट्टा में दे रखा था, एक बट्टा में, इसको इससे गुणा करो, वज्र गुणा, ये भी देता हूं, चलो वज्र गुणा, जब भी अंश बटा हर में दे रखा हो और सामने एक संख्या हो तो वज्र गुणा करना है, 2 हो तो भी वज्र गुणा करना है। 9 को जेड से किया 9 जेड, 4 को जेड से किया 4 जेड, 4 को 15 से किया 15 चौके 60, 60 आ गए 9 जेड, ये 4 जेड इस तरह होते माइनस के हो गए। अब 9 जेड में से 4 जेड 5 जेड बराबर 60, जेड का मान निकालना है, 60 बटा 15 बराबर आ गया 12, 5 का भाग 60 में गया 12 बार, जेड का मान आ गया 12। ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 3y प्लस 4 बटा 2 माइनस 6y
6y बराबर 2 माइनस 2 बटा 5 माइनस 2 बटा 5। इसमें क्या करेंगे सेम वही वज्र गुणा 3y प्लस 4 बटा 2 माइनस 6y बराबर माइनस 2 बटा 5। तो इसको कैसे हल करेंगे वज्र गुणा करके ही, क्योंकि इसके अंश बटा हर दोनों के बटा में दे रखा है कुछ ना कुछ। इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। ठीक है भाई, चलो करते हैं शुरुआत। 5 को 3y से गुणा करना है, 5 को गुणा करना है 3y प्लस 4 से, और 2 को गुणा करना है इन दोनों से, माइनस 2 को गुणा करना है 2 माइनस 6y से, बराबर का निशान आ जाएगा बीच में। 5 को दोनों से गुणा करना है, फिर बराबर का निशान तो बराबर आ गया, फिर माइनस 2 गुणा करना है इन दोनों से, ये हो गया दोनों से गुणा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे अपन 5 को 3y से गुणा करेंगे तो 15y, 5 को 3 से किया 15y का y, और 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौके 20, 5 को 4 से गुणा किया 5 चौक 20, बराबर का निशान, माइनस 2 को 2 से किया तो 2 दूनी 4 और माइनस का माइनस, फिर माइनस 2 को अब माइनस 6 से गुणा करेंगे, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो गया प्लस, फिर 2 को 6 से किया 12 और y का y, क्वेश्चन हट जाएगा अब तो। अब देखो अब y वाले जो एक तरफ ले लो, ये y ये भी y, तो 15y के 15y प्लस के 12 इधर किसके हो जाएंगे माइनस के 12y बराबर माइनस 4 के माइनस 4, ये प्लस के 20 है, ये इस तरफ किसके हो जाएंगे माइनस के 20, 15y में से 12y ये माइनस 3y माइनस 4 और माइनस 20 टोटल हो गया माइनस के 24, क्योंकि गुणा नहीं हो रहे जुड़ रहे हैं दोनों, बीच में गुणा का निशान है क्या नहीं, दोनों माइनस माइनस के, तो माइनस के 4 और माइनस के 20 टोटल हो गए माइनस के 24। y का मान निकालना है माइनस 24 के माइनस 24, 3 यहाँ गुणे में था इधर किस हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 3 का भाग 24 हो गया 8 बार, ऊपर माइनस है तो माइनस का निशान आ जाएगा, ये y बराबर माइनस 8। चलो हल करो इसको, फिर आगे करते हैं। चलो बेटा कर लिया होगा आपने, अब नेक्स्ट करते हैं इसका 5वां, पहले का ही 5वां है। ये क्या है 7y प्लस 4 बटा y प्लस 2 बराबर माइनस 4 बटा 3। अब इसमें वही सेम वज्र गुणा 7y प्लस 4 बराबर आ गया माइनस 4 में 3 और इसका आ गया y बटा 2। वज्र गुणा कर लो, 3 को गुणा करना है 7y प्लस 4 से बराबर माइनस 4 को गुणा करना है y प्लस 2 से, 3 को 7 से किया 21, y का y प्लस का प्लस, 3 को 4 से किया 3 चौके 12 बराबर माइनस 4 के माइनस 4, सॉरी माइनस 4 को y से किया तो माइनस 4y, माइनस 4 को 2 से किया तो माइनस 8, क्योंकि ये माइनस के और ये प्लस के, तो माइनस और प्लस गुणा होकर क्या आएगा माइनस, और 4 को 2 से किया 8। y भी बाहर उत्तर ले लो, ये y ये भी y, 21y माइनस 4 और इसके बाद किसके देंगे प्लस के 4y बराबर माइनस 8 के माइनस 8। अब ये 4 इस तरफ आया है, एक
के 12 इस तरह किस करेंगे माइनस के 12 21y और 4y टोटल हो गए 25y बराबर माइनस 8 और माइनस 12 टोटल हो गए माइनस 20। y का मान निकालना है तो y बराबर आ जाएगा माइनस 20 बट्टा 25 क्योंकि 25 यहाँ पूरे में थे इधर एक आगे हो जाएंगे दोनों ही 4 के पार्ट से करते हैं और 5 के पार्ट से भी करते हैं तो काटा आगे हो जाएगा 4 5 और 20 और 25 ऊपर माइनस का माइनस y का मान आ गया माइनस 4 बटा 5। ओके हल करो इसको फिर छठा क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है भाई तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय थैंक यू।